मसूड़े मजबूत दांत। और हाई अलर्ट में अब एक नजर कोरोना काल की 10 बड़ी खबरों पर। आइए देखते हैं टॉप 10 खबरें। कोरोना का प्रचंड प्रहार जारी है। आंकड़ों की बात करें तो देश 2 लाख का आंकड़ा पार कर चुका है। अब कोरोना के मामले पहले से कई गुना तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में सरकार दावा कर रही है कि अभी भारत दुनिया के बाकी देशों की तुलना में सही स्थिति में है, लेकिन अब खतरा बढ़ता जा रहा है। केस भी लगातार बढ़ रहे हैं, मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। अगर यूपी की बात करें तो यूपी में 8,729 मरीज हैं, तो उत्तराखंड में भी तेजी से ग्राफ बढ़ रहा है और आंकड़ा अब 1,043 हो गया है। उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की तादाद बढ़कर 1,043 हो गई है। बीते मंगलवार को कोरोना के 85 नए मामले सामने आए। बीते 24 घंटे में देहरादून में 11, नैनीताल में 22, पौड़ी और टिहरी में 3, रुद्रप्रयाग में 2 और चमोली में 3 नए मामले सामने आए। साथ ही कल तक 252 मरीज रिकवर भी हुए। सांसद और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी के एक युवक का शव मंगाने के लिए चिट्ठी लिखी है। युवक का नाम अभयराज था, जिसकी अफ्रीका के तंजानिया में मलेरिया की वजह से मौत हो गई थी, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर पाबंदी की वजह से मृतक अभयराज का शव और उनकी पत्नी और बच्चे वहीं फंसे हुए हैं। ऐसे में अब परिवार ने सांसद स्मृति ईरानी से बेटे के शव को वापस मंगवाने की गुहार लगाई थी, जिसके बाद स्मृति ईरानी ने विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर को चिट्ठी लिखकर तंजानिया से मृतक अभयराज का शव जल्द से जल्द देश वापस मंगवाने की अपील की है। बागेश्वर में 5 और नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। इन 5 मामलों के साथ अब जिले में कोरोना पॉजिटिव लोगों की संख्या 21 हो गई है। ये सभी 5 कोरोना पॉजिटिव लोग बीते दिनों बाहरी प्रदेशों से आए थे, जिन्हें क्वारंटीन किया गया था। हालांकि राहत की बात यह है कि जिले के 5 कोरोना संक्रमित मरीज ठीक होकर घर भी चले गए हैं। हल्द्वानी में चंपावत जिले के लोहाघाट के रहने वाले एक युवक की कोरोना वायरस से मौत हो गई। ये युवक 18 मई को मुंबई से लोहाघाट पहुंचा था और 21 मई को तबीयत खराब होने के बाद लोहाघाट के सीएचसी में आइसोलेट किया गया था। 24 मई को इस युवक की कोरोना वायरस रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसके बाद कोरोना पीड़ित मरीज को हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था, लेकिन युवक कोरोना से जंग हार गया और उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। एटा जनपद के नया गांव थाना क्षेत्र में दबंगों ने एक 20 साल के युवक की जमीन की रंजिश में हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि दबंगों ने बीती रात गोली मारकर युवक की हत्या कर दी। हत्या को लेकर क्षेत्र में सनसनी फैली है। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एटा ने पुलिस फोर्स के साथ मौके की छानबीन की। इस दौरान मृतक के परिजनों ने 6 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। क्या आप जानते हैं हमारे भोजन से फाइबर लगभग खत्म होता जा रहा है।